नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम जो रीजनिंग का चैप्टर करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। यानी जो आज का चैप्टर रहेगा हमारा कथन और पूर्व धारणा का चैप्टर रहेगा। इसकी पिछली वीडियो जो थी हमारी, इससे पिछली वीडियो में हमने कराया था कारण और प्रभाव। देखिए, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो एडवांस रीजनिंग के चैप्टर हैं, जिसमें कि कथन निष्कर्ष आते हैं, कथन पूर्व धारणाएं आती हैं, कारण प्रभाव आते हैं, और कथन कार्यवाही आते हैं, कथन तर्क हैं, इस तरह के आपको 4 से 5 सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे। तो कारण और प्रभाव हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आज की वीडियो में जो है हम कराएंगे कथन और पूर्व धारणाएं, कि कथन और पूर्व धारणाएं कैसे की जाती हैं। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम है हमारे जेपी इंस्पायर एकेडमी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पूर्व धारणा है वो कौन कौन सी सही होती हैं और कौन कौन सी गलत। यानी इसमें आपको क्या है कि एक कथन दिया जाएगा, फिर उसकी पूर्व धारणा दी जाएंगी, फिर पूछेगा कौन सी मान्य है और कौन सी मान्य नहीं है। तो इसमें जो पॉइंट है यानी तथ्य हैं कि वो कैसे पहचाने कि ये वाली पूर्व धारणा सही है और ये पूर्व धारणा गलत है। तो इसके कुछ तथ्य हैं, इस पर ध्यान देंगे। पहला दिया गया, पूर्व धारणा कथन में कही गई बात पर ही आधारित होती है। कथन के अतिरिक्त कहीं विचार न करें और ना ही बढ़ चढ़कर अनुमान लगाएं। पूर्व धारणा का आज से कथन से संगत होना चाहिए। मतलब है कि जो पूर्व धारणा दी गई है वो कथन से ही रिलेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके विरोध में हम कुछ बोल रहे हो, कथन में बोला गया हाँ और उसके पूर्व धारणा बोला गया नहीं, तो ऐसा नहीं। और हमें इसमें पर्सनल अपना कुछ भी नहीं सोचना है। जो कथन में बोला गया भाई उससे रिलेट करना है जो पूर्व धारणा दी गई है। ऐसा नहीं कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कथन में बोला गया है तो आपको उसको मानना पड़ेगा। अपनी जो व्यवहारिक जीवन है यानी जो वर्तमान का जीवन है उससे आपको रिलेट नहीं करना बिल्कुल भी। कथन और पूर्व धारणा आपस में रिलेट होनी चाहिए। जैसे कि दूसरा दिया है, पूर्व धारणा कभी भी कथन के विचार अर्थ के भाव के विपरीत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बोला था उसके अपोजिट नहीं होनी चाहिए। कथन में किसी वस्तु को बेचने की बात हो, कथन में किसी वस्तु को बेचने की बात हो और पूर्व धारणा में बोल दे नहीं कि ये नहीं बिकती है, तो वो क्या है, गलत होगी। जैसे तीसरा दिया है, कोई भी पूर्व धारणा सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव व परिणाम को प्रदर्शित करती है तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य होगी। अगर पूर्व धारणा के अंदर परामर्श दिया गया है, लाभदायक हो, प्रभाव हो, परिणाम को प्रदर्शित करती है तो वो जो पूर्व धारणा होगी वो मान्य होगी। अगर कहीं भी परामर्श, सलाह दी गई है, क्या होगा, मान्य होगी। लाभदायक है, मान्य होगी। अगला पॉइंट है, पूर्व धारणा और कथन के बीच कारण पूर्ण रूपण व्याप्त होने चाहिए। अर्थात कुछ शब्द जैसे प्रत्येक, यहां ध्यान देंगे, प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, इसलिए आदि प्रश्नवाचक शब्द अथवा उत्तर सूचक शब्द पूर्व धारणा वाले शब्द से जुड़े हो तो मान्य नहीं होंगे। यानी पूर्व धारणा को एक तरफा यानी कि चरम सीमा पर नहीं लेकर जाना है। जैसे कि प्रत्येक बोल दिया जाए, सभी बोल दिया जाए तो क्या होगा, ये होंगी गलत होंगी। जैसे संभव हो, सकना हो, सामान्यता आदि पूर्व धारणा वाले वाक्यों में हो तो आमतौर पर मान्य होंगे। अगर पूर्व धारणा में सामान्यता बोला गया है, संभव हो सकता है, तो इस तरह के अगर शब्द हो तो वो पूर्व धारणा मान्य होगी। यदि कोई पूर्व धारणा विज्ञापन से संबंधित है तो वह मान्य होगी। अब मान लीजिए कोई कंपनी विज्ञापन निकालती है और उसके रिलेटिव कोई पूर्व धारणा है तो वो पूर्व धारणा क्या है, मान्य होगी। तो आइए करते हैं इसमें सवाल कि सवाल कैसे मिलेंगे। देखो, आपको एक कथन दिया जाएगा, जैसे ये कथन है कि मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। फिर आपको पूर्व धारणा मिली है दो कि मानसून का आना वर्षा का कारण है, वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। फिर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे कि केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ना तो पूर्व धारणा 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है, और पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। इस तरह आपको पेपर में 4 विकल्प मिलेंगे और इन 4 विकल्पों में से आपको बताना कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अब आप यहां ध्यान देंगे, ये बोला गया है कि मानसून समाप्त होने के बावजूद पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है।
यानी मानसून समाप्त भी हो गया लेकिन पर्याप्त जो वर्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। कह रहे मानसून का आना वर्षा का कारण है। अब देखिए क्या ये पूर्व धारणा कथन से रिलेट है? मानसून समाप्त हो गया, वर्षा नहीं हुई है, इसका मतलब है कि मानसून आने पर वर्षा होती है। तो कह रहे हैं मानसून का आना वर्षा का कारण है। बिल्कुल ठीक है कि मानसून आता तो क्या होगा, वर्षा होगी। तो पहली पूर्व धारणा क्या है, मान्य है। वर्षा दूसरे मौसम में नहीं होती है। अभी मैंने बताया कि विरोध नहीं करना चाहिए। यहां बोला गया वर्षा होने की बात, वो भी मानसून में, और यहां पर कहां कर रहे हैं, वो दूसरे मौसम की। तो हमें कथन के पैरामीटर से बाहर नहीं जाना है। अगर मानसून की बात है तो मानसून में रहेंगे, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब कोई मतलब नहीं है तो ये क्या होगी, गलत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। तो इस तरह आपको 4 विकल्प मिलेंगे। तो इसमें क्या आंसर आएगा, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। आगे कथन 2 है, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। क्या बोला गया है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। सर्वोत्तम का मतलब सबसे उत्तम। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम, कि अगर सबसे उत्तम इलाज आप चाहते हैं तो आप अपोलो अस्पताल में जाइए, वहां आपका सबसे अच्छा इलाज होगा। पूर्व धारणाएं दी गई हैं, इस तरह के कई अस्पताल हैं। और पूर्व धारणा 2 है कि सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है। बताएं यहां पर क्या करें, कौन सी पूर्व धारणा मान्य है और कौन सी पूर्व धारणा मान्य नहीं है। बोला गया है सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं, यानी कि अगर आप सबसे अच्छा इलाज चाहते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए, अपोलो अस्पताल में। करें इस तरह के कई अस्पताल हैं। अब सोचिए आप, अगर सबसे उत्तम इलाज के लिए अगर अपोलो इस्तेमाल का शब्द ना किया गया होता, अगर यह इस तरह के कई अस्पताल होते तो सिर्फ अपोलो का ही क्यों नाम लेते। तो इसका मतलब है कि इस तरह के अस्पताल नहीं है। तो पहली क्या पूर्व धारणा गलत है, पहली पूर्व धारणा गलत है। सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, सही तो बोला गया है कि अगर सबसे अच्छा इलाज चाहते हैं तो आप कहां जाएं, अपोलो अस्पताल। बोला गया है सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, केवल पूर्व धारणा 2 मान्य है, पहली गलत है, दूसरी सही। आगे सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। यह क्या हो सकता है, एक चेतावनी भी हो सकती है और एक परामर्श भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। पूर्व धारणा है लोग सूचना को पढ़ते हैं, और पूर्व धारणा 2 है अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। तो मैंने अभी आपको जो इसके निर्देश पढ़ाए थे कि जहां पर सूचना की बात हो, परामर्श की बात हो और विज्ञापन की बात हो, वो पूर्व धारणा क्या होती है, मान्य होती हैं। कह रहे हैं लोग सूचना को पढ़ते हैं। बताइए अगर सूचना नहीं पढ़ते तो क्या सूचना देने की जरूरत थी, नहीं थी। इसलिए पहला क्या है, सही है कि लोग सूचना को पढ़ते हैं। दूसरा है अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है। वही तो बोला गया है कि अपने सामान की सुरक्षा करें, अगर सुरक्षा नहीं करते हैं तो चोरी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों क्या यहां पर मान्य है, तो 1 और 2 दोनों मान्य है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी दी गई है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहली पूर्व धारणा है धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है। यथार्थ में इस चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको साफ साफ लिखवाया है कि चेतावनी क्या मान्य होती है, चेतावनी मान्य होती है। अगर चेतावनी मान्य होती है तो धूम्रपान ना करना आरोग्य को बढ़ाता है। अगर धूम्रपान ना करना आरोग्य को बढ़ाता है, क्या ये कहीं से रिलेट है, बिल्कुल है। क्या है, रिलेट है। कह रहे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर धूम्रपान नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो यही तो बोला गया है, धूम्रपान ना करना आरोग्य को बढ़ाता है, मतलब रोग नहीं होने देता, बिल्कुल ठीक है। तो पहली पूर्व धारणा क्या है, मान्य है। यथार्थ में चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई चेतावनी की आवश्यकता है, इसलिए क्या ये गलत है, ये इसका विरोध कर रहा है, और जब विरोध कर रहा है तो क्या ये गलत हो। नेक्स्ट,
आगे है, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। यानी क्या हुआ है कि शहर में जो हैजा फैला, और हैजा फैलने से क्या हुआ है कि वहां का जो चिकित्सा विभाग है उसने लोगों से सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पीने को बोला है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पीजिए। पूर्व धारणा दी गई है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। दूसरी पूर्व धारणा है कि शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। क्या लगाएंगे इसमें? सूचना मिली है या पानी पर संदेह है, क्या हो सकता है? देखो, कहें शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। देखो, अगर चिकित्सा विभाग को लगता कि पानी की गुणवत्ता सही है तो वो उबला हुआ पानी पीने को नहीं बोलता। इसका मतलब है कि जो शहर में पानी है उसकी गुणवत्ता पर कोई ना कोई संदेह है, जिसके लिए चिकित्सा विभाग ने उबला हुआ पानी पीने के लिए बोला है। तो पहली पूर्व धारणा क्या? सही। दूसरी पूर्व धारणा है कि शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। भाई सूचना मिली होगी हैजा होने की तभी तो पता चला है, बिना सूचना के कैसे पता चल जाएगा? तो सूचना के बारे में मैंने बताया भी था कि जहां पर कहीं सूचना की बात हो क्या होगी? मान्य होगी। तो यहां पर 1 और 2 दोनों क्या है? मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। पूर्व धारणाएं दी हैं, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। और पूर्व धारणा 2 है कि चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। इसमें बताना कि कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है। तो यहां जो बोला गया है कि फैक्ट्रियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारत के अंदर क्या है, जो चीनी फैक्ट्रियां हैं वो तीव्र गति से बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीनी का आयात किए जा रहे हैं दूसरे देशों से। तो पूर्व धारणा 1 में बोला गया कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। बिल्कुल सही तो है कि हो सकता है कि भारत के अंदर चीनी की बढ़ती फैक्ट्रियां, जो भारत के अंदर कुल डिमांड है चीनी की, उसको पूर्ति ना करें। जब पूर्ति ना कर रही हो तभी तो बाहर से चीनी मंगाई जा रही है। अगर पूर्ति होती तो चीनी क्यों मंगाई जाती? तो इसका मतलब है कि पहली पूर्व धारणा क्या है? सही है। पहली पूर्व धारणा सही है। दूसरी पूर्व धारणा है कि चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर पूर्व धारणा में भविष्य या भूत की बात की जाएगी तो वह पूर्व धारणा गलत होगी। भविष्य की हमें कोई जानकारी नहीं है कि भविष्य में पूर्ति हो, वृद्धि हो, कमी हो या कुछ हो। इसलिए पूर्व धारणा 2 क्या है? गलत है कि चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। ये क्या है? गलत है। भविष्य की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा दी है, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है और सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। क्या आपकी राय क्या है कि इसमें कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है? कह रहे हैं यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है। पहली पूर्व धारणा सही है, क्योंकि अगर समय से बारिश होगी तो खेती क्या है? अच्छी होगी। वहीं किसानों के लिए क्या खेती है? वहीं बोला गया है कि अगर पूरे महीने बारिश नहीं हुई तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि बारिश होना अनिवार्य है। पहली सही है। सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर है, बिल्कुल ठीक है। अगर बारिश पर निर्भर नहीं होते तो बारिश की जरूरत ही क्या थी? अगर किसान बारिश पर निर्भर नहीं होते तो बारिश की आवश्यकता थी? नहीं थी। और जब किसान को बारिश की आवश्यकता है तो इसका मतलब है किसान बारिश पर निर्भर है। इसलिए क्या दोनों पूर्व धारणा यहां पर मान्य होंगी। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। कि सरकार जो है वो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, कौन से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की गई है। यानी कि जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको अतिरिक्त काम के बदले क्या? अनाज दिया जाएगा।
पूर्व धारणा एक है, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। और दूसरा है कि हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिल जाए। बताना है इसमें कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। अब देखिए, कोई एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है और उसमें सरकार ने क्या किया है कि जो भी लोग वहां पर काम करते हैं उसको काम के बदले क्या अनाज दिया जाएगा। तो इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, बिल्कुल ठीक है भाई। सरकार के पास पर्याप्त निधि का मतलब पैसा, और सरकार के पास पैसा है तभी तो वो अनाज देने की घोषणा कर रही है। पैसा नहीं हो तो कहां से देगी? इसलिए क्या पहले एक पूर्व धारणा सही, पहली पूर्व धारणा सही है। दूसरा देखेंगे, हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, सरकार यही तो चाहती है कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है जहां पर खाने को भी नहीं मिल पा रहा है, कि अगर सरकार उनको अनाज देगी तो कम से कम एक टाइम का खाना तो मिलेगा। और जब एक टाइम का खाना मिलेगा तो बिल्कुल ठीक है, दूसरी पूर्व धारणा भी सही होगी। तो एक और दो दोनों ही पूर्व धारणा क्या है, यहां पर अंतर्निहित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे। क्योंकि मैं जो इस तरह की वीडियो है, अभी मेरी कारण प्रभाव की वीडियो आ चुकी है और ये पूर्व धारणा की है। अगली वीडियो जो मेरी कथन निष्कर्ष की आएगी या और भी कथन या तर्क की आ सकती है। बाकी मेरी और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके आप वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसमें लगभग मैंने बहुत सारी रीजनिंग की क्लासें करा चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।